पशीन का एजुकेशन का हालात बिल्कुल ठीक नहीं है सर। मैं इसके एजुकेशन ऑफिसर पे भी बात कर सकता हूं, मैं वहां के जो हालात उसके टेंशन चल रहे हैं उसके भी बात कर सकता हूं। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। पशीन को इस तरह कत्थन में नहीं चलने दूंगा जनाब स्पीकर, कत्थन में नहीं चलने दूंगा कि मेरे बच्चों की वर्दियां क्लस्टर में हो और वहां के उन लोगों के कमीसे पटे हुए हों। हम वोट इसलिए नहीं लोग हमें देते हैं कि हम यहाँ आके और सब कुछ ठीक हो रहे हैं। मैं एक दावे से कहता हूं कि वर्दियां बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों को नहीं मिल रही है। मैं दावा करता हूं जनाब स्पीकर कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक मैं ये दावा करता हूं कि एक भी लेबोरेटरी फहाल नहीं है मगर उसको लाखों रुपए उसके पास जा रहे हैं। जो मामलात हैं मैडम, इससे मैं बजाते खुद सेटिस्फाई भी नहीं हूं। उसका वजह ये है मैडम कि ये जो क्लस्टर्स आप लोग गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जिस तरह तैयार करती हैं मैडम, मेरे पास मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आपको भिजवा देता हूँ, किली करबला का जो पशीन हाई स्कूल है उसका जो क्लस्टर है उसके अमाउंट भी दिए गए मैडम। और यहाँ पर मुझे जो भेजा गया है इसमें हाई स्कूल के जो क्लस्टर्स होते हैं वो बाकी जो स्कूल उसके साथ अटैच किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ के हमारे कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, शाइकोट करबला का है मैडम और दावियान करबला का है। इसी तरह मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ, तकरीबन 8 स्कूल्स हैं। तो उसमें ये होता है कि उसमें मैंने जो क्लस्टर देखा है उसको नज़दीक से, उसमें बाकायदा 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही। एक 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, उसके लिए आप लोग एक फ़ंड रखते हैं कि इसके लिए हर साल एक फंक्शन होना चाहिए। मैं सवाल करता हूं आपसे मैडम कि कितने फंक्शंस सरकारी स्कूलों में हुए हैं और उसके लिए बाकायदा क्लस्टर में उसके लिए 60 से 80 हज़ार रुपया रखे जाते हैं। दूसरा मैडम, उस क्लस्टर में आप स्कूल के लिए बाकायदा फ़ंड रखती हैं इस क्लस्टर में कि सर्दियों के लिए आपको बाकायदा लकड़ियों के लिए और गर्मियों में आप लोगों के लिए उसमें भी तकरीबन 80 हज़ार रुपया आप लोग ये पैसे रखते हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं हमें तो नहीं मालूम मैडम। और रेनोवेशन के लिए जितनी भी स्कूल है मैडम, इसमें मैं ऐसे स्कूल्स आपको बता सकता हूँ, मैं रवाना करूँगा आपके पास कि वो स्कूल सालों साल से बंद है। 4 से 5 साल तो मैं देख रहा हूँ कि वो स्कूल बंद है, मगर उसके ऊपर क्लस्टर्स आ रहे हैं और फंड यूटिलाइज हो रहे हैं। वो फंड कहाँ जाते हैं मैडम? अगर आप हाई स्कूल को फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिलियन रुपया या उससे कम आप देते हैं मैडम, तो उससे साथ कुछ स्कूल मुंसलिक होते हैं, अटैच होते हैं, उसके पैसे उसी स्कूल के ऊपर लगते हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूं मैडम, ये पैसे जो क्लस्टर्स वाले होते हैं, मैं आपको पॉइंट आउट करके दे सकता हूं 18 स्कूल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे हैं जो बिल्कुल बंद हैं मैडम, यानी वो बिल्कुल बंद हुए पड़े हुए। ओवरऑल पशीन में 300 स्कूल बंद है मैडम। मैंने आपको पहले भी आपको गोश गुजार किया था कि 300 स्कूल बंद है। अब जाके सीएम साहब के उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ टीचर्स लिए गए थे, कुछ स्कूल्स खुले भी हैं, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। मगर ये क्लस्टर्स वाले पैसे मैडम, इसकी ऑडिट किस तरह होती है मुझे तो समझ नहीं आती। आप एक स्कूल हाई स्कूल को 15 से 20 लाख रुपये देते हैं, उससे अटैच कर लेते हैं, कुछ मिडिल स्कूल, कुछ बाकी छोटे मोटे स्कूल उसके साथ अटैच कर लेते हैं, मगर उसका पेंट के लिए आप लोग अलग सा पैसे रखते हैं। और नेशनल उसके जो 1947 पे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है, 14 अगस्त के लिए आप लोग अलग सा पैसे उसके लिए रखते हैं, हार्ड एंड कोल्ड के लिए अलग सा पैसे रखते हैं। और ये पैसे जाते कहाँ हैं, वो उसका ऑडिट आप किस तरह करते हैं, उसका ऑडिट काइंडली मुझे बताया जाए मैडम। लेकिन कुछ जो नए क्वेश्चंस हैं आपका, उसका तो जवाब मैं आपको, आप नया सवाल ले आए उस पर कर लेते हैं। लेकिन जो आपने ये 14 अगस्त और आपने जो ये विंटर के उसमें कहा है, इसका एक प्रोसीजर है हमारे, उसका डीओ के उसमें है, पूरी कमेटी है, और उसमें वो जो मुझे अभी तक जो जवाब समझ आती है, जितना मैंने वहाँ पर दौरा किया है। माजरत के साथ ये क्लस्टर की बात हो रही है। नहीं, मैंने सवाल भी क्लस्टर से ही किए और क्लस्टर से इसलिए किए मैडम, मैं आपको रवाना कर देता हूँ। मेरे पास
कुछ मालूमात हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ आपके आप पास मुझे रवाना। जवाब एक दफा देने दें, फिर आप बेशक दूसरा सवाल कर लें। आगा साहब चेयर को एड्रेस करें, तक सुने। ये जो पैसे मैंने सिर्फ जी, मैं आपको बताए, इसकी ऑडिट आप किस तरह करती हैं मैं ये मैं आपको बता यही बता रही हूँ कि जो आपने क्लस्टर कहा, ये क्लस्टर हमारे से आने से पहले लास्ट गवर्नमेंट से ये लोग लाए थे। इन्होंने तमाम हाई स्कूल को, ताकि उन्होंने कहा कि डिवॉल्व करें हम पावर को, ताकि ये जो एक हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर्स को जो है सेक्रेटरी या उधर तक आने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि ग्रास रूट लेवल तक जो है हमने पावर दे दी, ताकि वो अपने तौर पे एक हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर्स को पता होता है कि वो अपने स्कूल में उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ के लिए हमने उसको एम्पावर किया। ताकि ये एक बड़ी बहस के बाद ये सिस्टम आया, क्लस्टर का सिस्टम आया, जिसे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी की कि वो कहते हैं ये अच्छा नहीं है। तो हमेशा जब भी सिस्टम आते हैं तो उसके मुख्तलिफ राय होती है, कुछ लोग उसे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। बहरहाल ये हमारे आने से पहले एक सिस्टम आया, उसका तरीक़ेकार भी यही है कि उसकी एक कमेटी होती है, डीओ उसके ऊपर बैठते हैं, उसमें सारे उनका जो है ऑडिट होता है, जैसे कि हर अदारे का या हर सिस्टम का होता है, वो उसी तरह करते हैं। वो अपनी पूरी रिपोर्ट जो वो खर्च करते हैं, हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर, वो अपनी पूरी रिपोर्ट कहाँ खर्च किया, क्या किया, वो अपने डीओ को देते हैं, डीओ फीमेल और डीओ मेल जिसके भी अंडर वो आ रहे होते हैं। एक तो आपके सवाल का जवाब है। दूसरा, आपने 14 अगस्त और आपने जो विंटर का उसका कहा जाए था, 14 अगस्त की तो मेरे ख़्याल में इंडिपेंडेंस डे का मैं तो ख़ुद देखती आई हूँ, चाहे मैं मिनिस्टर थी या नहीं थी, हर स्कूल में इसकी जो है वो तकरीबात होती हैं। इसकी भी होती हैं, 6 सितंबर की भी होती हैं। जो भी हमारे कौमी दिन हैं हम उसे खुशी से मनाते हैं, और हमारी यूथ और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट उस पर एक पूरी तकारीब करता है, और मैं ख़ुद भी अभी जब से मिनिस्टर बनी हूँ मैं उस तकारीब में जाती हूँ। तीसरी बात आपने जो की है कि स्कूल क्लोज़ की, देखें हमें आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। 8-8.5 महीने हुए हमें आए हुए, लेकिन जो पिछले अरसे से जितने भी स्कूल्स बंद थे, जिस भी वजह से बंद थे, स्कूल टीचर्स नहीं हैं, दूसरे नहीं हैं, सीएम साहब की सपोर्ट के साथ उनकी बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और हम अभी जो है 3,500 स्कूल कहा जा रहा था बंद है, जिसमें से हम ऑलमोस्ट 1000 से, बल्कि अभी नया डाटा आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1000 से करीब स्कूल खोल चुके हैं। और उसमें आपके डिस्ट्रिक्ट की बड़ी अच्छी रिपोर्ट है कि उसमें हमने स्कूल खोले हैं, तो ये तो मुझे हैरत है, आप इस पर भी हमें अप्रिशिएट कर दें। और साथ साथ हम जो है जो हमारे जैसे जैसे ये भर्ती होती जाएगी स्पीकर साहब, जैसे जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के भी हमारे हैं और हमारे जो एसबीके के भी हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट का उस दिन भी मैंने असेंबली में कहा, हमारे रिज़ल्ट आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। हमने बड़ा एक्सपेडाइट किया है इसको, जो कि अब पिछले 6-7 साल से मसला हल नहीं हो रहा था, हम उसको हल की तरफ जा चुके हैं। ज़ाहिरी बात है बलूचिस्तान इतना बड़ा है, मुख्तलिफ़ लोगों के, मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी उसके कंक्लूजन की तरफ है। और इंशाल्लाह आपको जो है जैसे ही टीचर्स हमारे भर्ती होते जाएंगे, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट के होते जाएंगे, स्कूल उसी तरह से खुलते जाएंगे। स्कूल बंद होने की सबसे मेन वजह टीचर ही नहीं है और उसके अलावा एब्सेंटीज़ हैं, तो ये 2 रीज़न्स हैं। बाकी अगर कोई फ़िज़िकल रीज़न है, लाइक उनकी बिल्डिंग नहीं है या कुछ नहीं है, तो उस पर भी हम जो हमारी जितनी भी स्कीमात हैं वो अभी टेंडरिंग पोजीशन से आगे जा चुकी हैं और अभी उस पर काम शुरू होगा, तो आपको एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ इस स्पीकर साहब आपकी इजाज़त से कि देखें, एजुकेशन में आपको पिछले 20-25 साल के जो भी हालात रहे उसका एकदम से रिज़ल्ट आपको नहीं आएगा। इंशाल्लाह आपको ये मेरा प्रॉमिस है कि अभी हमें 1 साल जो मैंने यानी कि एज अ मिनिस्टर उठाया है, तो 1 साल तो नहीं हुआ, गवर्नमेंट को 1 साल हुआ है, लेकिन आपको कम से कम 1-1.5 साल के बाद उसके समरात बिल्कुल सामने ऑन ग्राउंड नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आपके क्वेश्चन वो हैं, आपके अगर आपका वो जवाब जो था कि तो बहुत बड़ा जवाब था आपने जो पूछा है क्लस्टर उसका, तो वो इतना बड़ा था कि हमने कहा आप असेंबली की लाइब्रेरी में मुलाहिज़ा कर लें, लेकिन आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप मेरे दफ्तर आएँ और आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं आपको तसल्ली हो रही, तो वो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर आपको उसको आंसर कर दूँगी। थैंक यू जनाब स्पीकर, इसमें 2 एक भी लेबॉरेटरी, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ आप इसको कमेटी के हवाले कर दें। मैं मैडम के साथ बैठूंगा, मैडम को मैंने बहुत सी चीज़ें बताई। पशीन का एजुकेशन का हालात बिल्कुल ठीक नहीं है सर, मैं इसके एजुकेशन ऑफिसर पे भी बात कर सकता हूँ, मैं वहाँ के जो हालात उसके टेंशन चल रहे हैं उसके पे बात कर सकता हूँ। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, पशीन को इस तरह कत्थन मैं नहीं चलने दूंगा जनाब स्पीकर,
कत्थन मैं नहीं चलने दूंगा कि मेरे बच्चों की वर्दियां क्लस्टर में हो और वहां के उन लोगों के कमीज़े पटे हुए हों। मैं हम वोट इसलिए नहीं लोग हमें देते हैं कि हम यहाँ आके और सब कुछ ठीक हो रहे हैं। मैं एक दावे से कहता हूं कि वर्दियां बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों को नहीं मिल रही है। जनाब स्पीकर, इसको आप कमेटी से अब रूलिंग दें, कमेटी को हवाला कर दें। मैं मैडम के साथ बैठूंगा और इसके ऊपर कमेटी में जाने से पहले इस तरह करते हैं, आप मेहरबानी करके अपना एडीओ एजुकेशन जो है आपका मिनिस्टर एजुकेशन उनको डायरेक्ट कर देते हैं। आप उनसे जो क्लस्टर फंड है सारा उनकी तफसील मांगे, कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ और कितना खर्च हुआ है, वो आपको तफसील आ जाएगी। जाने का क्या सुने ना, अगर आपके पास मैं सिर्फ एक इनको बता दूं, क्योंकि सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, जाहिर बात है अगर आप मुतमईन नहीं होते हैं तो फिर उसको कमेटी की तो उसका तो जवाब मतलब मैं हमेशा कभी भी गलत बयानी करती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सेक्रेटरी साहब से भी अपने जवाब पूछा है। उन्होंने यही कहा है कि जो इस वक्त देखें जो क्लस्टर बजट के हवाले से है, ये आज मसला नहीं है, ये हमारे पता नहीं पर्सनल करैक्टर्स ऐसे हैं कि हम चीज़ों को करप्शन की तरफ ले जाते हैं। सिस्टम तो बहुत अच्छा है क्लस्टर का अगर हो, अब अगर वहाँ पर जो भी लोअर लेवल पे या जहाँ जिस लेवल पे भी करप्शन हो रही है, इस पे हमने बहुत सख्ती की है मैंने आते ही, और मैंने कहा है कि किसी भी सूरत में जो है ना हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर कह रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, या आपके लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, और पहले बुक्स नहीं मिल रही थी, हमने उस पर भी चीज़ें की। तो इंशाल्लाह ये आपने पहली दफ़ा बताया, आप मेरे नोटिस में नहीं था, और हम इस पर देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि लैब्स और क्लस्टर बजट पे जहाँ जहाँ हमें कंप्लेंट्स आई है, हमने स्पीकर साहब उस पर इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दिया, इंक्वायरी कमेटीज़ जा रही हैं और उस पर बड़ी तफसीली जो है वो हो रहा है। आप भी हमें प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि पशीन इज़ अ बिग डिस्ट्रिक्ट, आप उसमें बता दें कि किस जगह पे आप समझते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ हो रही है। वहाँ अगर अच्छी चीज़ नहीं हो रही तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला, और फ़िलहाल जो हमारा इंक्वायरी जारी है, जो भी मुझे मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा है, और तमाम 2 महीने से जो है वो क्लस्टर बजट बंद है, यानी हमने तमाम जगहों पे जब ये कंप्लेंट्स आई हैं तो हमने उनको क्लोज़ करके इंक्वायरी इनिशिएट की हुई है, और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ है। आप इसको कमेटी के हवाले कर दें। वहाँ के न वैन्स चल रहे, न वहाँ के बस कॉलेज के चल रहे, बंद पड़े हुए हैं सर। मैं चाहता हूँ ये कमेटी में मैं इसके साथ रखूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कमेटी के हवाले नहीं करते, आप डिटेल मांगे, वो आपको डिटेल देगा। अगर आप मुतमईन नहीं होते हैं तो ये क्वेश्चन दोबारा ले आए तकरीबन इसको कमेटी को रेफर स्पीकर कमेटी के हवाले करना इसका माना ये है कि हम चीजों को सॉर्ट आउट की तरफ ले जा रहे हैं सर। आपको कमेटी में क्यों वो नहीं, अगर आपको डिटेल दे देते हैं सारे क्लस्टर फंड डिटेल, इसीलिए अगर आप बोलते हैं कि डिटेल पे बात करो, फिर बात बहुत लंबी चली जाएगी सर। स्पीकर साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, कोई 3 नए सवाल हैं, ज़िमनी सवाल नहीं है, इन्होंने 3 नए क्वेश्चंस किए हैं। अवल तो इन्हें पहले प्रॉपर्ली उसका आया कि ये जर्नलाइज बात पूरे डिस्ट्रिक्ट पशीन की कर रहे हैं, इज फ्रॉम वन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी जिससे वो आए हैं। हमें भी डिटेल चाहिए कि हम किस हलके के हिसाब से बात कर रहे हैं, कि जी यूनिफॉर्म्स नहीं है, मैं इनको बता रही हूँ कि 2 महीने से इंक्वायरी हो रही है। मैडम पिक्चर्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, कमेटी में आपके साथ एक चीज शेयर करूंगा। आप प्लीज आप पहले आप शेयर करें ना, वो कमेटी का रिपोर्ट भी आ जाएगी उसके ऊपर। मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर इसको आप कमेटी के हवाले सर जी, वो इंक्वायरी चल रही है साहब, इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी की रिपोर्ट तो आने थे इसके सारे मुतालिक। मुझे बहुत खुशी होगी कि जब ये, लेकिन पहले आप हमें इतना टाइम दें कि हम आपके नए सवालों का जवाब स्पेशल तौर पे डिस्ट्रिक्ट पशीन को उस इंक्वायरी के अंदर अगर नहीं शामिल कर दें। मैडम को इनवाइट, मैंने 2-3 दफा इनवाइट किया कि आप पशीन आए, सेक्रेटरी साहब को ले, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुरमजई में एक कॉलेज है सर, आप यकीन करें वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल है ही नहीं। हो जाएगा, जो इंक्वायरी चल रही है उसमें पशीन अगर नहीं, बस खराब है, वहाँ की वैन्स खराब है सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कमेटी के हवाले कर दें। सर ये बस खराब है, ये फिर अलग चीजें होगी ना, ये चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सर। हमें पूरी, अगर किसी के पास पेट्रोल नहीं मिल रहा तो बस रुकी हुई है,
کہیں پر کچھ اور نہیں ہے تو مسئلے ہے یہ اس کا کلسٹر ہے میڈم. آپ پلیز ان کو کہیں کہ یہ نئے سوال لے کے آئیں جس میں ہم ان کو پوری پراپر طریقے سے جواب دیں گے کہ کیا ہے. مطلب اب یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کے ہر سوال کا میڈم گزارش یہ ہے کہ اس میں کلسٹر پہ بات کر رہا ہوں. تشریف کلسٹر ہی کی بات کریں. میں کلسٹر ہی کی بات کر رہا ہوں. اگر صاحب آپ کو میں کہہ رہی ہوں انکوائری ہو رہی ہے سی ایم صاحب کے آرڈر کے جناب اسپیکر اس کو آپ کمیٹی کے حوالے کر دیں. آپ سے گزارش ہے. میڈم اس طرح کرتے ہیں آپ مہربانی کر کے بیسط ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ تعاون کریں. جو آپ کی انکوائری چل رہی ہے گرپشین ڈسٹرکٹ اس کے اندر نہیں اور نام شامل کر دے. جو بھی کمیٹی کی جو انکوائری اس کی کمیشن جو رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق پھر آگے چلیں گے. بس ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. مولانا